गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको पहले पार्ट नंबर 1 और 2 पार्ट आपको कंप्लीट पूरा लेसन आपको पढ़ा दिया, उसके अभ्यास क्वेश्चन भी आपको पूरे करवा दिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। इसका भाग नंबर 1 कौन सा नंबर पार्ट है? वर्ण संयोग। आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब इसका संयोग, योग का मतलब योग कैसे बनता है, कैसे योग से बनता है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे आप, और आपको इसके बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले देखो संयुक्त अक्षर। क्या सबसे पहले क्या लिखा? संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं? कंबाइंड लेटर्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंबाइंड लेटर्स। देखो संयुक्त अक्षरों में एक ही वर्ग के समान व्यंजन परस्पर जोड़कर लिखे गए हैं। जुड़कर लिखे जाने से संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आया? संयुक्त अक्षर। तो आपको देखो अक्षर बोलो, वर्ड बोलो, ठीक है। जैसे संयुक्त का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि संयुक्त का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, जुड़ना, दो समान आपस में। तो यहाँ इसको कंबाइंड बोलते हैं, जब एक साथ में इकट्ठा करते हैं। हिंदी में इकट्ठा एकत्रित बोलते हैं, या इसको जोड़ना संयुक्त बोलते हैं। तो देखो संयुक्त अक्षरों में एक ही वर्ग के, जैसे मैंने आपको पढ़ाई के चे के खे गे गे के से लेकर हे तक जो जानी थे आपको जितने व्यंजन करवाए, उनमें से देखो एक ही वर्ग के समान व्यंजन। वर्ग के होने से समान, ऐसा नहीं जैसा कि के आएगा तो के जुड़ेगा, चे आएगा तो चे, ने आएगा तो ने, तो समान वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब व्यंजन क्या होना चाहिए? परस्पर। व्यंजन क्या होना चाहिए? परस्पर, आपस में क्या होना चाहिए? जोड़ कर लिखे, मतलब जुड़ना चाहिए। वही वर्ड होना चाहिए जिसका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यंजन कोई दूसरा और एक व्यंजन को दूसरा, दोनों को संयुक्त करेंगे तो वो संयुक्त अक्षर कहलाएंगे, वो नहीं कहलाएंगे। संयुक्त अक्षर वही कहलाएंगे जैसे मैंने के लिखा तो उसका के ही आना चाहिए। जैसे मैंने चे लिखा तो चे आएगा, दे तो दे, ने तो ने, पे तो पे। तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। परस्पर मतलब आपस में जुड़कर लिखे जाने से क्या बनता है? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण तौर से आपको बताएंगे कैसे बनता है। जैसे आपको देखो चम्मच शब्द है, इसका भी एक एक विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। जैसे बिल्ली, ढक्कन, जैसे मम्मी, जैसे और भी कुछ वर्ड, जैसे डिब्बा, जैसे कुत्ता, बहुत सारे शब्द है, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या क्या देखा? जैसे मैंने चम्मच लिखा, बिल्ली, ढक्कन, मम्मी, डिब्बा, कुत्ता, तो उसमें संयुक्त व्यंजन देखो, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। जैसे मैं अंडरलाइन मम 2 बार कर रहा हूं, ले 2 बार कर रहा हूं, के 2 बार, में, बे, ते, ठीक है। अब देखो चम्मच, इसका देखो प्रश्न, जैसे इसमें क्या है? चे, में कितनी बार है? 2 बार है में, उसमें इसका निर्माण कैसे होता है? में क्या होता है? इसमें एक आधा और एक पूरा, ठीक है। इसमें देखो ले,
डबल लिया है ना, तो देखो इसमें एक ले कैसे है, एक तो हलंत है और एक पूरा। इसको भी हलन करने के बाद ऐसे और भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे डकन के कैसे लिखते हैं, के कैसे है ना हलन प्लस के पूरा। उसके बाद में मैं तो सेम दो बार आगे, दूसरी बार बे का कैसे निर्माण होता है, बे ये तो कैसे रहेगा हलन प्लस और एक बे पूरा। उसके बाद ते, ये तो ते कैसे रहेगा हलन और एक ते पूरा। तो क्या समझ में आया आपको कि व्यंजन कैसे होना चाहिए, समान वर्त होना चाहिए। के तो समान वर्त आ रहा है, में दोनों में बराबर, दोनों संयुक्त अक्षर बन रहे, लेकिन कर्म वर्ग भी कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे नहीं ये में आ गया तो उसके ले लेते तो संयुक्त अक्षर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये समान वर्ण होना चाहिए। जिस प्रकार परिभाषा में क्या लिखा है, संयुक्त अक्षरों में एक ही वर्ग के समान व्यंजन परस्पर जोड़कर लिखे गए जोड़कर लिखे जाने से संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे चम्मच, बिल्ली, ढक्कन, मम्मी, डिब्बा, कुत्ता। यहाँ तक आपको समझ में, इसको एक बार ध्यान से देखो। व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त अक्षर। अब देखो व्यंजन प्लस व्यंजन आए, देखो व्यंजन प्लस व्यंजन आए तो देखो अक्षर कहलाते हैं। यहाँ तक क्या समझ में आया आपको, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया इसके, कहलाते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन। के मैंने का लिखा चम, जैसे चे लिखा, जैसे टे लिखा, ने लिखा, ये सब दोनों क्या होने चाहिए, बहुत सारे पे पहले आपको मैंने लिखवा दिए। व्यंजन ये भी व्यंजन है तो ये भी व्यंजन है, ये व्यंजन तो ये व्यंजन, ये व्यंजन तो ये भी व्यंजन, ये व्यंजन तो ये व्यंजन, दोनों समान जाते, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आगे शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, व्यंजन से व्यंजन के मेल से, व्यंजन से व्यंजन के मेल से किसका निर्माण होता है, संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। तो सिंपल आप सिंपल परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि व्यंजन से व्यंजन के मेल से किसका निर्माण होता है, संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। इसको एक बार देखिए, अब देखो बच्चों, व्यंजनों को आधा करके लिखना, क्या हेडिंग की है, व्यंजनों को आधा करके लिखना। कैसे लिखा जाता है, तो देखो बच्चों, अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा को किस नाम से बोलते हैं, पाई, या खड़ी रेखा बोलो या पाई, एक बात है, दोनों एक ही होती है। पाई वाले या खड़ी रेखा वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई या खड़ी रेखा हटा दी जाती है।
इसका मतलब समझ में आया? तो क्या है समझ में आपको? तो व्यंजनों को आधा करके लिखना है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब उसको खड़ी पाई क्या होती है? तो देखो खड़ी पाई का मतलब खड़ी पाई, ये क्या खड़ी पाई, इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अब देखो इसको खड़ी पाई बोलो, खड़ी रेखा बोलो या पाई, तो दोनों इसका एक ही नाम है। या इसको पाई बोल सकते हो, खड़ी रेखा भी बोल सकते हो। तो खड़ी रेखा समझ में आ गई। अब आपको ये समझने हटानी कैसे हटानी, तो उसको कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। एक बार इसको ध्यान से एक बार वापस देखो ताकि आपको समझ में। अधिकांश, सबसे पहले इसका अर्थ आना चाहिए। अधिकांश का मतलब अधिक से ज्यादा, अधिक से ज्यादा, थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, अधिक से थोड़ा ज्यादा। अधिकांश व्यंजनों के अंत में, जैसे व्यंजन होते आधे से थोड़े से ज्यादा व्यंजन के अंत में मतलब जैसे व्यंजन के लास्ट में खड़ी रेखा होती है। व्यंजन के लास्ट में क्या ऐसी रेखा होती है? खड़ी रेखा या पाई होती है। पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं, जैसे एक पाई वाला व्यंजन है, सपोज करो एक पाई का व्यंजन है, और दूसरे पाई वाले व्यंजन से वो जब मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे सपोज करो कि एक व्यंजन है, उसके पास में एक व्यंजन उससे क्या कर रहा है? मिल रहा है, जुड़ रहा है, तो पहले वाले व्यंजन की पाई जो होती है उसको हटा दी जाती है, और पाई किसके पास में जुड़ जाती है? दूसरे पाई में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे खे, ये क्या है? पूरा खे। कैसे है? पूरा खे। अब खे कैसे है? पूरा है। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं? देखो अब इसकी पाई क्या आती है? पाई डंडा। मैंने डंडा क्या कर दिया? इसको हटा दिया। तो ये खे पूरा था, इसकी पाई क्या करती है? हटा दिया। खखा, कखा, जैसे गे, ये गे क्या? पहले बार आपको एक बता दें किस किस की पाई हटाई जाती है। उसके अब गे कैसे लिखा जाता है? ऐसे। उसको गे आधा कैसे लिखा? ऐसे। डंडा मैंने क्या कर दिया? इसको हटा दिया है। उसके बाद घड़ी, घड़ी को कैसे लिखा जाता है? इसे। इसका भी पाई मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। वैसे चे कैसे लिखा जाता है? ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। और इसका पाई कैसे कर दिया? मैंने हटा दिया। जैसे जे कैसे कर दिया मैंने? इसका पाई कैसे कर दिया मैंने? डंडा को पाई, डंडा बोलो या पाई बोलो या खड़ी रेखा, जैसे अपन साधारण भाषा में भी खड़ा डंडा बोलते हैं, ठीक है। जैसे जे को कैसे कर दिया मैंने? बिना पाई के जैसा कर दिया, जैसे डंडा वाला इसके नीचे। इसका भी क्या कर दिया मैंने? डंडा पाई हटा दिया, खड़ी रेखा इसको हटा दिया। जैसे फणे, यण, इसका कैसे कर दिया मैंने? ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। तो इसका भी क्या कर दिया मैंने? डंडा हटा दिया। उसके बाद देखो फणे, ठीक है। इसका क्या कर दिया मैंने? डंडा हटा। इस किस की ध्यान रखना, इसकी डंडा हटाना है। आप ऐसे नहीं मर्जी से उसका डंडा हटा दो तो वो गलत हो जाएगा। जिसका मैं लिख रहा हूँ उसके डंडा हटेगा, ध्यान रखना। जैसे टे, टे क्या पूरा है? इसको हटा दो, डंडा हटा दिया, ठीक है। याद है? तो आपको कोई समझ में नहीं पूछ लेना आप कमेंट करके, ठीक है। याद करके तो आपको आया। जैसे थर्मस लिखते, ठीक है। इसका भी क्या कर दिया मैंने? डंडा हटा दिया है।
जैसे दे, आप किसको लिखते हैं ऐसे दे दो, ये ठीक है। जैसे मैं अब इसका क्या कर दिया मैंने, डंडा हटा दिया। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है आपको। जैसे पे पूरा इसको देखो, पे को कर दिया ऐसे और ऐसे, इसका क्या कर दिया मैंने, डंडा हटा दिया है। जैसे बे कैसे ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, और इसका पे क्या कर दिया, डंडा हटा दिया। ये क्या है, वे कैसे लिखा जाए ऐसे, या ये समझ में आपको, इसका डी डंडा या खड़ी पाई या पाई को हटा दिया। यहाँ तक तो कुछ फॉर्मूले होगी ना, जैसे मैं देखो, ये मैं पूरा इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी क्या कर दिया मैंने, इसका डंडा हटा दिया। ये कुछ ऐसे, ठीक है। ले ठीक है, जिससे वे कर दो। जिससे सर्वतला, इसका भी क्या कर दिया मैंने, डंडा हटा दिया। देखो ध्यान से देखो, वापस एक एक वर्ड वापस देखना ध्यान। जैसे इसका षटकोण वाला देखो, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे। जैसे षटकोण वाला ही सड़क वाला देखो, ऐसे करा, इसका डंडा हटा दिया। अब बाकी इसके अलावा जो भी व्यंजन रहेगा उसका कड़ी पाई या पाई नहीं हटेगा। तो ध्यान से देखो, एक बार वापस उसको ध्यान से देखो, ताकि आप दूसरे को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि इसमें अधिकांश लिखा है, ये अधिकांश है, ध्यान रखना। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं डंडा हटा देंगे तो वो असंभव है, ध्यान रहे, पर ध्यान से देखो उसको। अब उसको वापस एक बार, अब इस लाइन को आप पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, व्यंजनों को आधा करके लिखना। व्यंजन को कैसे करना, आपको अपन को आधा करना है। जैसे अब इसका यूज भी बाद में बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया छोटा से, जैसे मम्मी, काका, चम्मच, ढक्कन, नंदू। इसमें देखो, अब देखो एक बात देखना, ये देखो ये क्या, ये अलग है और ये भी अलग, तो ये क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। इस ऐसे मत करना ना, आप सोचोगे दोनों व्यंजन अलग अलग है, लेकिन ये गलत है। आपको मैंने एकदम तौर से ऐसे बताया कि ताकि आप ऐसे नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। जैसे अभी बिल्ली बताए, बिल्ली, जैसे बिल्ली, ठीक है। यहाँ आपको उदाहरण द्वारा आपको भी बेहतर तरीके से समझा दिए। अब देखो बच्चों, एक बार वापस देखो, ध्यान से देखना इसको। अधिकांश व्यंजनों को आधा करके लिखना। तो देखो, अधिकांश व्यंजनों के अंत में, जैसे मैंने ये अंत में जैसे खे लिखा, देखो लिखा है मैंने यहाँ पर, इसके देखो
लास्ट अंत में इसमें डंडा हटा है, तो अंत में समझ में आ गया आपको। अंत में खड़ी रेखा, इसके अंत में कौन सी थी, ये खड़ी रेखा थी। खड़ी रेखा या पाई होती है, ठीक है। यहाँ आपको पता सकते पाई लगी हुई, देखो सब में देखो पाई लगी हुई। पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे मैंने आपको छोटा सा उदाहरण मे वाला बताया, जैसे मे वाला अभी बताया मे वाला, जैसे ये पूरा मे था और उसका डंडा हट गया तो ये मे आ गया, तो दूसरा मे जुड़ गया तो ये मे हो गया। पहला अपना डंडा आ गया, दूसरी कड़ी पाई में ये जुड़ गया। तो यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हटा दी जाती है, पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे मैंने के लिखा तो खे से लिखा जाता है, गे कैसे लिखा जाता है, एक गे से पाई इसको हटा दी। जैसे घड़ी वाला लिख गए, गे में ये खड़ी पाई हटा दी। जैसे जे, इसमें भी क्या कर दिया मैंने, खड़ी पाई हटा दी। जैसे जे 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 पे मैं क्या किया, डंडा हटा दिया। अने में खड़ी पाई हटा दी, अने इसमें ते पर भी मैंने खड़ी पाई हटा दी। जिस थर्मस वाला में थे खड़ी पाई हटा दी, धर्मस वाले में क्या किया मैंने, खड़ी पाई हटा दी। जैसे ने में भी खड़ी पाई नहीं आएगी, यहाँ पर पे पर मैंने हटा दी, इस पर भी हट गई। वैसे बे में भी क्या कर दिया, खड़ी पाई हटा दिया। जैसे बालू वाला भे में भी क्या कर दिया, खड़ी पाई हटा दी। जैसे मैंने आपको उदाहरण तौर से आपको बेहतर तरीके से आपको बता दिया। जैसे ये अगर ते में कर देना, इसको ध्यान में आप कैसे समझोगे, इसको थोड़ा मैं गहरा करता हूँ ताकि आपको समझ में तरीके से आ जाएगा। ले से ऐसे लिखते, जैसे लल्ला लल्ला, जैसे दिल्ली दिल्ली लिखा, दिल्ली दिल्ली में क्या आता है, ले दो बार आता है। जैसे बे से सट, जैसे संस्कार संस्कृत, ऐसे इसमें शब्द आएंगे। इसको ध्यान से देखना है, एक बार वापस पढ़िए, उसके बाद में जो भी मैंने आपको अभी जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको वॉच कर देंगे और आप इसको अच्छी तरह से लिखना। जो समझ में आता है तो लाइक कर देना, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट में लिख देना कौन सा आपको समझ में नहीं आया, ठीक। यह आपको अच्छी तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है।